दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौलिक भारत और मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपके लिए हम राजनीति के अंदर की खबरें वो आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं और उसके लिए मेहनत बहुत की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करने जा रहे हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश और इस भारत की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। ऐसा भूचाल जिसकी भाजपा के लोगों ने तो छोड़ दीजिए, जो विपक्ष है, विपक्ष ने भी कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि भाजपा के अंदर इतना बड़ा भूचाल आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जब भूचाल आता है तो उससे पहले एक सन्नाटा होता है और सन्नाटे के बाद भूचाल आता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई शिखर तक जाएगा तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और उस गलती को करने के बाद ही उसका पतन निश्चित है। ऐसी गलती जरूर कोई ना कोई पार्टी या मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जरूर करता है। चरम सीमा पर पहुंचने के बाद गलती कर बैठता है और नीचे गिर जाता है। तो ऐसी ही गलती भाजपा करने जा रही है। क्या गलती करने जा रही है वो मैं आपको बता दूं। भाजपा के अंदर ये आप तीन शख्स देखिए, तीन शख्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तो है ये अमित शाह जी, ठीक है जी। कौन है? ये है अमित शाह जी। अमित शाह जो है, ये आपको पता ही है कि जो अमित शाह हैं ये कहीं ना कहीं योगी जी से नाराज चल रहे हैं। और योगी जी से नाराज होने के बहुत से कारण जो हैं इनके वो हो सकते हैं। या तो ये राजनीति में अपना कोई पद यानी कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते होंगे, जब ही इनके अंदर कोई ना कोई जलन है। और जैसा जनता कह रही कि योगी जी प्रधानमंत्री पीएम के दावेदार हैं। और यदि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे या गूगल से भी पूछोगे कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, तो गूगल भी योगी आदित्यनाथ का नाम लेता है। लेकिन एक व्यक्ति है गुजरात लॉबी में जो नहीं चाहता कि ये व्यक्ति तीसरी बार सीएम बने और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर निकल जाए। और बाहर निकालने का एक रास्ता है कि इस व्यक्ति को यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली लाया जाए किसी भी बहाने से। और इस दिल्ली लाने की कहानी में उठापटक चलती रहती है। मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक फाइल बनाई गई है जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं और उसको अमित शाह जी बार बार मोदी जी की टेबल पे रख देते हैं। और आपको पता ही है कि मोदी जी का जो करीबी व्यक्ति है सबसे, वो कौन है? वो ये व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति की प्रधानमंत्री बनने की पूरी पूरी इच्छा है। लेकिन जब जनता से पूछा जाता है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, तो जनता योगी का नाम लेती है। किसका? योगी जी का नाम लेती है। अब योगी जी को दिल्ली लाने के लिए सबसे पहले एक कवायद ये चलाई गई कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तीन नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गए, वसुंधरा राजे, संजय जोशी और तीसरे योगी जी। तीनों नाम ऐसे थे जिनसे गुजरात लॉबी असहज हो गई। यानी कि गुजरात लॉबी नहीं चाहती कि संजय जोशी, वसुंधरा राजे या योगी आदित्यनाथ में से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा का। और उधर बात करें संघ की, तो संघ ने इन तीनों नामों के लिए, संजय जोशी, वसुंधरा राजे और योगी आदित्यनाथ के लिए सहमति जताई कि आप इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हो। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बहुत पहले बन जाना चाहिए था,
लेकिन कहीं ना कहीं संघ जो है, जो मोहन भागवत है, वो इस चीज को भी लेके नाराज हैं कि संघ ये कहता है कि संविधान के अनुसार सब चीज चले, सुचारू रूप से सब चीज चले और समय से परिवर्तन हो, लेकिन स्थिति ये है कि भाजपा के अंदर ही संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। समय से ज्यादा हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। अब तीनों नामों के लिए, वसुंधरा राजे, योगी और संजय जोशी, इनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात थी वो खत्म हो गई। अब योगी जी को दिल्ली भी लाना है, तो इस चीज को लेके क्या किया जा रहा है कि संघ और गुजरात लॉबी में कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी 21, 22 और 23 मार्च को बेंगलोर में आरएसएस और आरएसएस के जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी संगठन हैं, उनकी एक मीटिंग होने जा रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके जा रही है। और इसके बाद 30 मार्च को हिंदुस्तान, भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय यानी कि नागपुर, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत से मिलने कोई भारत का पहला प्रधानमंत्री जा रहा है। अब मिलने के लिए कोई बहाना बनाया गया है, कोई बिल्डिंग है बनने जा रही है उसके शिलान्यास का, लेकिन मुद्दा कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। पर्दे के पीछे क्या है? कहीं ना कहीं योगी जी को लेकर मोहन भागवत जी के लिए 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग होने जा रही है, और ये भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा भूचाल भारत की राजनीति में आने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना। अभी आपने एक इंटरव्यू में देख लिया होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बोला है कि मैं दिल्ली जाने की बजाय मठ जाना पसंद करूंगा। राजनीति करते करते मैं दिल्ली जाने की बजाय मठ जाना पसंद करूंगा। और योगी आदित्यनाथ ने ये बात कहकर गुजरात लॉबी के अरमानों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि जब योगी जी को सीएम नहीं बनाया जा रहा था, तब भी योगी जी ने यही बात बोली थी कि मैं मठ चला जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। उससे कहीं ना कहीं भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो गिरता, इसलिए योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर योगी जी मठ वापस लौटे राजनीति को छोड़कर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और विपक्ष के लिए ये बिल्कुल फायदेमंद होगा, और होने भी यही जा रहा है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। अब सहमति किस बात पे बनी है? जो मैं आपको अंदर की बात बताने जा रहा हूं, सहमति गुजरात लॉबी और संघ के बीच एक बात पे आके सहमति बनी। वो सहमति क्या है? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे ऐसा व्यक्ति हो जो कभी इनके खिलाफ नहीं गया हो, इनके खिलाफ बात नहीं करता हो। नितिन गडकरी को भी एक बार बात चली थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन नितिन गडकरी ने भी खुले प्लेटफॉर्म से मोदी जी का, कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर रखा है, इसलिए नितिन गडकरी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब रणनीति क्या बनाई गई है कि जो आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये हैं राजनाथ जी, और राजनाथ जी आपको पता है ये भी ठाकुर जाति से हैं, योगी आदित्यनाथ ये भी ठाकुर जाति से हैं। और जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फाइल बनाई गई, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसमें एक जिक्र और किया गया है इनके खिलाफ। क्या षड्यंत्र रचा गया है? ये कहा गया है कि ये केवल ठाकुर एक जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने सारे पदाधिकारी, सारे अधिकारी वो प्रशासन शासन में ठाकुर ही बैठा रखे हैं, और इनकी वजह से जो ठाकुर हैं वो कहीं ना कहीं जो अदर जातियां हैं, जो कमजोर जातियां, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके हौसले बढ़े हुए हैं केवल योगी जी की वजह से। ये सारी जातियों में समानता की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उस फाइल में एक बात का जिक्र और किया गया है कि जैसा अपराध के ऊपर नकेल कसने की बात कही जा रही है, ऐसा जमीन पे है नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पे कोई लगाम नहीं कसी गई है। ये जो योगी आदित्यनाथ के विपक्षी खेमा है,
जो कहीं ना कहीं अमित शाह जी के डायरेक्ट संपर्क में काम करता है, उन्होंने ऐसी फाइल बनाकर इनके विरोध में दिल्ली भेज रखी है। और ये सिलसिला लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने की वजह से ये उनको मौका मिल गया अमित शाह जी को, और फाइल तैयार कर दी गई। पिछली वीडियो देखना, मैं उसमें बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ जो है 2027 में सीएम नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जो राजनाथ जी हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति आरएसएस की भी हो गई है, ऐसा माना जा रहा है अंदर खाने, और गुजरात लॉबी की भी हो गई, क्योंकि ये न्यूटन है, ये किसी का विरोध नहीं करते। और ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि ये रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री पद से त्याग पत्र देंगे और योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, और इस बात के लिए आरएसएस ने भी सहमति जता दी है। और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो 21, 22 और 23 तारीख में आरएसएस की बेंगलोर मीटिंग है, उसमें भी इन्हीं चीजों को रखा जाएगा, और उसका जो निचोड़ निकलेगा, उसके बाद 30 मार्च को मोदी और मोहन भागवत जी की मीटिंग है, उसमें फाइनल हो जाएगा कि योगी जी किधर जाएंगे, राजनाथ जी किधर जाएंगे, या उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में क्या बदलाव होने जा रहा है। जो 30 मार्च है वो भारत के इतिहास की बहुत बड़ी तारीख बनने जा रहा है। 30 मार्च को डिसीजन हो जाएगा, और ये डिसीजन का फैसला उसके कुछ ही दिन बाद, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको भाजपा के अंदर बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। ये हम पहले ही आपको प्रिडिक्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी 2027 में मुख्यमंत्री चेहरा या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। रणनीति ये है गुजरात लॉबी की कि चुनाव में अभी लगभग 2 साल है, 2 साल से पहले योगी आदित्यनाथ को साइड कर दिया जाए, और 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दलित, आपने देखा पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दे रखा है, तो दलित वोटरों को साधने के लिए ऐसा हो सकता है कि अगली 2 साल के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो कोई भी हो सकता है दलित चेहरा, दलित या ओबीसी चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि ओबीसी वोटर जो है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा है, उसको भी साधना है। तो कहीं ना कहीं जनरल चेहरा जो है, जनरल कैटेगरी का चेहरा सीएम नहीं होगा। 2027 के लिए पूरी तैयारी जो है वो दिल्ली में बैठी हाईकमान कर रही है, और योगी जी को भी साइड में ले जाना है। तो इनका ये मानना है दिल्ली से, जो दिल्ली वाले हैं गुजरात लॉबी, कि 2 साल पहले योगी जी को साइड कर दिया जाए, और उनकी जो कमी है, उनकी जो जगह खाली होगी, उसको 2 साल में सारी चीजों को भर लिया जाएगा। और ये जनता है, जनता समय के साथ सब कुछ भूल जाती है, और वो ही होने जा रहा है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, जनता सब भूल जाती है। हिंदूवादी चेहरा योगी जी अब हैं, लेकिन आखिर में और भी भूचाल आ सकता है यदि योगी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, राजनीति यानी कि भाजपा से मैं त्याग पत्र देता हूं। अब उसके बाद योगी जी क्या डिसीजन लेंगे, ये या तो भाजपा में रहेंगे या अलग कोई पार्टी लेके बैठ जाएंगे, अपनी हिंदू युवा वाहिनी या और कोई संगठन जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और ये चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये चेहरा अपना पूरा खेल खेलने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि बिल्कुल जब आप करीब पहुंच गए प्रधानमंत्री पद के, तो क्यों ना प्रधानमंत्री बना जाए। अब क्योंकि आप देख रहे हो भारत के अंदर पहले नंबर पे कौन है, मोदी जी। मोदी जी अब रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी राजनीति से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक है जी, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आखिरी कार्यकाल है। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, अमित शाह। नंबर 2 कौन है भाजपा के अंदर, अमित शाह। और तीसरे में है योगी जी। तो अब ये व्यक्ति जो है बीच वाला,
एक तरफ से हर राज्य की जनता ये नारे लगा रही है कि योगी जी को मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनाया। अब ये इनको चीज जो है वो पसंद नहीं आ रही है, तो इन्होंने, आपने देखा शिवराज सिंह चौहान जो कि 4 बार के सीएम थे और प्रधानमंत्री पद की तरफ उनकी दावेदारी जा रही थी, तो गुजरात लॉबी ने क्या काम किया? गुजरात लॉबी में जो चाणक्य कहे जाते हैं, इन्होंने सीएम चेहरा यानी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद उनको दिल्ली ले लिया, उनको सीएम नहीं बनाया। तो एक जो चौथा नंबर बनने जा रहा था भारत की राजनीति में, भाजपा में, जो प्रधानमंत्री का दावेदार होता, उसको इन्होंने साइड कर दिया, शिवराज सिंह चौहान। अब कहीं नजर तो नहीं आते, फाइलों में दब गए। ठीक है, ऐसे ही इनकी तैयारी है कि योगी जी को भी साइड कर दिया जाए और फाइल में दबा दिया जाए, ये भी नीचे दब जाएंगे। तो कौन बचेगा? प्रधानमंत्री का दावेदार ये व्यक्ति ही बचेगा। ये व्यक्ति दावा करता रहेगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं कसमकस उठा पटक चलेगी और अगले 1 महीने में आपको भारत की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। और फिर देखेंगे 2027 में, अगर ये भूचाल आया, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की क्या हालत होगी, ये तो 2027 में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और यदि आपके कोई पर्सन है, आप हमसे कोई राजनीति के सवाल पूछना चाहते हैं, अंदर की राजनीति के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना सवाल लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।